उत्तर भारत में गाग और भटूरी की कृषि संबंधी कहावतें बहुत लोकप्रिय रही हैं। गाग ने आज से कई शताब्दी पहले कहा था, जेते गहरा जोते खेत, परे बीज फल देते देत। यानी खेत की जुताई इतनी गहरी की जाती है, बीज बोने पर उपज भी उतनी ही अधिक होती है। ये कहावतें भारत की कृषि के सैकड़ों साल पुराने अनुभवों के बाद बनी है। ये बताती है कि भारतीय कृषि हमेशा से कितनी वैज्ञानिक रही है। कृषि और विज्ञान के इस तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। आज इसी से जुड़ा एक और अहम कदम उठाया जा रहा है। हमारे देश के आधुनिक सोच वाले किसानों को ये समर्पित की जा रहा है और छोटे छोटे किसानों की जिंदगी में बदलाव की आशा के साथ ये बहुत बड़ी सौगात आज मैं मेरे देश के कोटि कोटि किसानों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अलग अलग फसलों की 35 नई वैरायटीज आज जारी हुई हैं। आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण भी हुआ है। 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी दिए गए हैं। मैं आप सभी को, देश के किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। हाल के वर्षों में अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक सीड वैरायटी, बीज की विविधताएं तैयार की गई है। इसी श्रृंखला में आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित। ये क्रॉप वैरायटीज, ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। ये नई वैरायटीज मौसम की कई तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम तो है ही, इनमें पौष्टिक तत्व भी ज्यादा है। इनमें से कुछ वैरायटी कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए है, कुछ क्रॉप गंभीर रोगों से सुरक्षित है, कुछ जल्दी तैयार हो जाने वाली है, कुछ खारे पानी में भी हो सकती। यानी देश की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें तैयार किया गया। छत्तीसगढ़ के
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के तौर पर देश को एक नया वैज्ञानिक काम के लिए राष्ट्रीय संस्थान मिला है। ये संस्थान मौसम और अन्य परिस्थितियों के बदलाव से पैदा हुई चुनौतियां, बायोटिक स्ट्रेस, इससे निपटने में देश के प्रयासों को वैज्ञानिक मार्गदर्शन मिलेगा, वैज्ञानिक सहायताएं मिलेगी और वो बहुत बल देगा। यहां से जो मैन पावर ट्रेन होगा, जो हमारा युवा दल तैयार होगा, वैज्ञानिक मन मस्तिष्क के साथ जो हमारा वैज्ञानिक तैयार, जो यहां पर समाधान तैयार होंगे, जो सॉल्यूशन निकलेंगे, वो देश की कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में फसलों का कितना बड़ा हिस्सा कीड़ों की वजह से बर्बाद हो जाता है। इससे किसानों का भी बहुत नुकसान होता है। पिछले वर्ष ही कोरोना से लड़ाई के बीच में हमने देखा है कैसे टिड्डी दल ने भी अनेक राज्यों में बड़ा हमला कर दिया था। भारत ने बहुत प्रयास करके तब इस हमले को रोका था, किसानों का ज्यादा नुकसान से बचाने का भरपूर प्रयास किया। मैं समझता हूं कि इस नए संस्थान पर बहुत बड़ा दायित्व है और मुझे विश्वास है कि यहां काम करने वाले वैज्ञानिक देश की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। साथियों, खेती किसानी को जब संरक्षण मिलता है, सुरक्षा कवच मिलता है, तो उसका और तेजी से विकास होता है। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। इसकी वजह से किसानों को अपनी जो जमीन है उसकी क्या मर्यादाएं हैं, उस जमीन की क्या शक्ति है, किस प्रकार के बीज बोने से, किस प्रकार की फसल बोने से अधिक लाभ होता है, दवाइयां कौन सी जरूरी पड़ेगी, फर्टिलाइजर कौन सा जरूरी पड़ेगा, ये सारी चीजें उस सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण, जमीन की सेहत का पता चलने के कारण, इसकी वजह से किसानों को बहुत लाभ हुआ है, का खर्चा भी कम हुआ है और उपज भी बढ़ी है। उसी प्रकार से यूरिया की 100% से 100% नीम कोटिंग करके हमने खाद को लेकर होने वाली चिंता, किसानों को पानी की सुरक्षा देने के लिए हमने सिंचाई परियोजनाएं शुरू, दशकों से लटकी करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान चलाया। बहुत बड़ी मात्रा में बजट लगा, उसके कारण उनको पानी मिल जाए, वो पानी से करके दिखा। उसी प्रकार से पानी बचाने के लिए हमने माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, उन चीजों के लिए भी बड़ी आर्थिक मदद करके किसानों तक ये व्यवस्थाएं पहुंचाने का प्रयास किया। फसलों को रोगों से बचाने के लिए, ज्यादा उपज के लिए किसानों को नई नई वैरायटी के बीज दिए गए। हम खेती के साथ बिजली पैदा करे, अन्नदाता, ऊर्जा दाता भी बने,
अपनी खुद की जरूरतें भी पूरी कर सके, इसके लिए पीएम कुसुम अभियान भी चलाया जा रहा है। लाखों किसानों को सोलर पंप भी दिए गए हैं। इस प्रकार से आज तो मौसम के विषय में तो हमेशा दुनिया में चिंता का विषय बना हुआ। भी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इतने प्रकार की क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या मुसीबतें आती है, बड़ा बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने वर्णन किया। आप जानते हैं, ओलावृष्टि और मौसम को सुरक्षा देने के लिए ने कई चीजों में परिवर्तन किया। पहले के सारे नियमों में बदलाव लाए कि किसान को अधिक लाभ हो, इस नुकसान के समय को दिक्कत ना आए। अरे परिवर्तन, पीएम फसल बीमा योजना, इससे भी को बहुत लाभ हो और सुरक्षा मिले, इसकी चिंता की। इस परिवर्तन के बाद वो करीब करीब ये जो प्रधानमंत्री 1 लाख करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया। 1 लाख करोड़ का टिकट की घड़ी में जेब में गया है। एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मेट्रिक से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके लिए किसानों 85,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है। साथ ही दलहन, तिलहन, इन खरीद केंद्रों की संख्या भी की गई। किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक हमारे हर किसान को, और उसमें ज्यादातर छोटे किसान हैं। 10 में से 8 किसान हमारे देश में छोटे किसान, बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़े पर पड़े ऐसे किसानों को करीब करीब 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि तो कोरोना काल में भेजी गई है। किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए उन्हें बैंकों से मदद की और उस मदद की पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया गया। आज किसानों को और बेहतर तरीके से मौसम की जानकारी मिल रही। हाल ही में अभियान चलाकर 2 करोड़ से ज्यादा किसानों किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। मछली पालन करने वाले और डेयरी सेक्टर के किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है, केसीसी से जोड़ा गया है। 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन हो, ई नाम योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा कृषि मंडियों को जोड़ना हो, मौजूदा कृषिकरण हो, ये सारे कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। देश के किसानों और देश की कृषि से जुड़े काम बीते 6-7 वर्षों में हुए हैं। उन्होंने आने वाले 25 वर्षों के बड़े राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए कि 25 साल के बाद हमारा देश आजादी की शताब्दी मनाएगा। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 30 साल के बाद आजादी की शताब्दी मनाएंगे और इसके लिए 25 वर्षों के बड़े राष्ट्रीय संकल्पों के लिए एक बड़ा मजबूत आधार बना दिया। बीज से लेकर बाजार तक
हुए ये कार्य एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में भारत की प्रगति की गति को सुनिश्चित करने वाले हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक प्रकार से राज्य का विषय और इसके विषय में अनेक बार लिखा भी जाता है कि भाई ये तो राज्य का विषय है, भारत सरकार को उसको कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है। और मैं जानता हूं कि ये भी कई वर्षों तक गुजरात में मुख्य था। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि राज्य की विशेष जिम्मेवारी है ये मैं जानता था और इस जिम्मेवारी को मुझे निभाना चाहिए, मुख्यमंत्री के नाते मैं पूरी कोशिश करता। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कृषि व्यवस्था को, कृषि नीतियां और उनके खेती पर बहुत निकट से अनुभव किया। और अभी हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर सर मेरे गुजरात के कार्यकाल में क्या मैं काम कर रहा था उसका भी बड़ा वर्णन कर रहे थे। एक समय था जब गुजरात में खेती कुछ फसलों तक ही सीमित थी। गुजरात के एक बड़े हिस्से में पानी के अभाव से किसान खेती छोड़ चुके थे। उस समय एक ही मंत्र को लेकर के हम चले, किसानों को साथ लेकर के चले। मंत्र था स्थिति बदलनी चाहिए, हम मिलकर स्थितियां जरूर बदलेंगे। इसके लिए दौर में ही साइंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग शुरू। आज देश के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में गुजरात की एक बड़ी हिस्सेदारी है। अब आज गुजरात में 12 महीने खेती होती है। कच्छ जैसे क्षेत्र में भी आज वो फल सब्जियां पैदा होती हैं इनके बारे में कभी सोच नहीं सकते। आज कच्छ का रेगिस्तान में से वहां की कृषि पैदावार विदेशों में एक्सपोर्ट होना शुरू। ये बहनों सिर्फ पैदावार पर ही फोकस नहीं किया गया, बल्कि पूरे गुजरात में कोल्ड चेन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया। ऐसे अनेक प्रयासों से खेती का दायरा तो बढ़ा ही, साथ ही खेती से जुड़े उद्योग और रोजगार भी बड़ी मात्रा। एक मुख्यमंत्री के नाते तो मुझे वो समय इन सारे कामों करने का अवसर भी मिला, मेहनत भी की। खेती में हुए ऐसे ही आधुनिक परिवर्तनों आजादी के इस अमृत काल में और विस्तार देने की जरूरत। जलवायु परिवर्तन खेती ही नहीं बल्कि हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती। मौसम में बदलाव से मत्स्य उत्पादन, पशुओं का स्वास्थ्य और उत्पादकता एक प्रभाव। इसका नुकसान किसानों को, हमारे साथियों को उठाना। जलवायु परिवर्तन के कारण जो नए प्रकार के कीट, नई बीमारियां, महामारियां आ रही हैं, इससे इंसान और पशुधन के स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा संकट और फसलें भी प्रभावित हो रही। इन पहलुओं पर गहन रिसर्च निरंतर जरूरी है। जब साइंस, सरकार और सोसाइटी मिलकर काम करेंगे तो उसके नतीजे और बेहतर आएंगे। किसानों और वैज्ञानिकों का ऐसा गठजोड़ नई चुनौतियों से निपटने में देश की ताकत बढ़े। जिला स्तर पर साइंस आधारित ऐसे कृषि मॉडल खेती को अधिक लाभकारी बनाए। आज जलवायु परिवर्तन और प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो अभियान आज लॉन्च किया गया है, के मूल में भी यही भावना है। तो बहनों, ये वो समय है
जब हमें बैक टू बेसिक और आर्ट फॉर फ्यूचर दोनों में संतुलन साधना। जब मैं बैक टू बेसिक कहता हूं तब मेरा आशय हमारी पारंपरिक से है। मैं आज की अधिकतर चुनौतियों से जुड़ा। हाँ, पारंपरिक रूप से हम खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन एक साथ करते आए। के अलावा एक साथ एक ही खेत में एक ही समय पर कई फसलों को भी उगाया जाता था। यानी पहले हमारे देश की एग्रीकल्चर मल्टीकल्चर थी, लेकिन ये धीरे धीरे मोनोकल्चर में बदलती चली गई। भिन्न भिन्न परिस्थितियों की वजह से किसान एक ही फसल उगाने लग गया। इस स्थिति को हमें मिल आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती बढ़ रही है तो हमें अपने कार्यों की गति को भी बढ़ाना होगा। बीते वर्षों में इसी भावना को हमने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। किसान को सिर्फ फसल आधारित इनकम से बाहर निकालकर उन्हें वैल्यू एडिशन और खेती के अन्य विकल्पों के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। और छोटे किसानों को इसकी बहुत जरूरत है और इसलिए हमने पूरा ध्यान 100 में से 80 जो छोटे किसान हैं पर लगाना ही है। और हमारे किसानों के लिए पशुपालन और मत्स्य पालन के साथ मधुमक्खी पालन, खेत में सौर ऊर्जा उत्पादन, कचरे से कंचन यानी इथेनॉल, बायोफ्यूल, ऐसे विकल्प भी किसानों को दिए जा रहे हैं। ये खुशी है कि छत्तीसगढ़ समेत देश के किसान इन्हीं तेजी से इन सारी नई नई बातों को अपना रहे हैं। खेती के साथ साथ 2-4 और चीजों का विस्तार कर रहे हैं। मौसम की स्थानीय परिस्थिति फलों का उत्पादन हमारी पारंपरिक कृषि जहां सूखा रहता वहां उस प्रकार की, जहां बाढ़ रहती है, पानी ज्यादा रहता है, जहां बर्फ रहती है, वहां उस प्रकार की फसलें उगाई जाती। मौसम के हिसाब से उगाई जाने वाली न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज्यादा रहती है। विशेष रूप से जो हमारे मोटे अनाज मिलेट्स हैं का बहुत महत्व। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभूति दे के आज की लाइफस्टाइल में जिस प्रकार बढ़ रही है तो देखते हुए हमारे इन मिलेट्स की डिमांड बहुत अधिक बढ़ रही है। मेरे किसान भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी, भारत के प्रयासों से ही यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगले वर्ष यानी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। कि मिलेट्स की खेती की हमारी परंपरा हमारे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस करने का और नए बाजार तलाशने का बहुत बड़ा, लेकिन इसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा। आज इस अवसर पर मैं देश के सभी सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों का कि मिलेट से जुड़े फूड फेस्टिवल लगाएं। मिलेट में से नई नई फूड वैरायटीज कैसे बने, इस स्पर्धाएं करें, क्योंकि 2023 में अगर दुनिया में हमें की बात लेके जाना है तो हमें इस चीजों में नयापन लाना पड़ेगा और वो में भी जागरूकता बढ़ाएं।
मिलेट से जुड़ी नई वेबसाइट भी बनाई जा सकती है। लोग आए, मिलेट से क्या क्या बन सकता है, क्या कैसे बन सकता है, जागरूक। मैं मानता हूं कि इसको के फायदे क्या होता है, इससे जुड़ी रोचक जानकारी इस वेबसाइट पर रख कि लोग उसको साथ जुड़ सकते। मैं तो सभी राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि आपका राज्य का एग्रीकल्चर, आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपके साइंटिस्ट और प्रोग्रेसिव किसान में से कोई टास्क फोर्स बनाइए और 2023 में जब विश्व मिलेट ईयर मनाता होगा, तब भारत को उसे कैसे योगदान करे, भारत कैसे लीड करे, भारत के किसान उसमें कैसे फायदा उठाएं, अभी से उसकी तैयारी करनी। साथियों, साइंस और रिसर्च के समाज से मिलेट्स और अन्य अनाजों को और विकसित, मकसद ये कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जरूरतों के हिसाब से उगाया जा सके। आज जिन क्रॉप्स की वैरायटी लॉन्च हुई है, उनमें इन प्रयासों की झलक भी हमें दिख रही। मुझे ये भी बताया गया है कि इस समय देश में 150 से अधिक क्लस्टर्स में वहां की परिस्थितियों के मुताबिक कृषि तकनीकों पर प्रयोग चल रहे हैं। साथियों, खेती की जो हमारी पुरातन परंपराएं हैं के साथ साथ मार्च टू फ्यूचर, पहले मैंने कहा बैक टू बेसिक, फिर इसके साथ जोड़ना है मार्च टू फ्यूचर भी आवश्यक। फ्यूचर की जब हम बात करते तो उसके मूल में आधुनिक टेक्नोलॉजी, खेती के नए औजार है, आधुनिक कृषि मशीनों और उपकरणों को बढ़ावा देने का प्रयासों का दिख रहा। आने वाला समय स्मार्ट मशीनों का है, स्मार्ट उपकरणों का है। देश में पहली बार गांव की प्रॉपर्टी के दस्तावेज तैयार करने में ड्रोन की भूमिका हम देख रहे हैं। अब खेती में भी आधुनिक ड्रोन्स और सेंसर्स के उपयोग को बढ़ाना है। इससे खेती से जुड़ा हाई क्वालिटी डेटा मिल सकता। ये खेती की चुनौतियों से रियल टाइम समाधान तैयार करने में हाल में लागू की गई नई ड्रोन नीति इसमें और सहायक सिद्ध होने वाली है। बीज से बाजार लेकर के बाजार तक, ये बीज से बाजार तक का जो पूरा इकोसिस्टम देश उसे जो तैयार कर रहा है, हमें लगातार आधुनिक बनाते रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और सप्लाई, इससे जुड़ी चुनौती में ऐसे इनोवेशंस, ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट, जो इन तकनीक गांव गांव तक पहुंचे। देश का हर किसान, विशेष रूप से छोटा किसान, इन नए उपकरणों, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा तो कृषि सेक्टर में बड़े परिवर्तन आए। किसानों को कम दाम में आधुनिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने वाले स्टार्टअप की बेहतरीन अवसर, देश के युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने, आजादी के इस अमृत काल में हमें कृषि से जुड़े आधुनिक विज्ञान को गांव गांव, घर घर तक पहुंच, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। हमें अब कोशिश करनी है कि मिडिल स्कूल लेवल तक कृषि से जुड़ी रिसर्च और टेक्नोलॉजी अरे स्कूलों के स्तर पर ही
हमारे विद्यार्थियों के पास ये विकल्प हो, वो कृषि को कैरियर के रूप में चुनने के लिए खुद को तैयार कर सके। आज जो अभियान हमने शुरू किया, इसको जन आंदोलन में बदलने के लिए हम सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर देश को पोषण से मुक्ति देने के लिए जो अभियान चल रहा है, राष्ट्रीय पोषण मिशन को भी ये अभियान सशक्त करे। अब तो सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि सरकारी योजना के तहत गरीबों को स्कूलों में बच्चों को फोर्टिफाइड चावल ही दिया जाएगा। हाल में ही मैंने अपने ओलंपिक चैंपियन से कुपोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर एक खिलाड़ी से मैंने आग्रह किया कि आप कम से कम आने वाले 1-2 साल कम से कम 75 का आग्रह कीजिए। वहां विद्यार्थियों से पोषण से बातें करें, खेलकूद के संबंध में बातें करें, फिजिकल एक्सरसाइज के संबंध में बातें करें। आज मैं सभी शिक्षाविदों, सभी कृषि वैज्ञानिकों, सभी संस्थानों को कहूंगा, आप भी आजादी के अमृत महोत्सव के लिए अपने लक्ष्य तय करें। 70 दिन का अभियान उठा लें, कोई 70 गांवों को गोद लेकर के परिवर्तन का अभियान उठा लें, 75 स्कूलों को जागरूक करके हर एक स्कूल को कोई काम में लगा दे। ऐसा एक अभियान कर देश के हर जिले में अपने स्तर पर भी और संस्थानों के स्तर पर लाया जा सकता। नई फसल, फोर्टिफाइड बीजों, जलवायु परिवर्तन से बचाव जानकारी दी जा सकती। ये विश्वास है हम सबका प्रयास, ये सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबका प्रयास मौसम के बदलाव से देश रहेगा, किसान की स्थिति और देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा। एक बार फिर सभी किसान साथियों को नई क्रॉप वैरायटी, नए राष्ट्रीय रिसर्च संस्थान के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। फिर से एक बार जिन यूनिवर्सिटियों ने आज पुरस्कार प्राप्त किया है, यूनिवर्सिटी सभी विद्यार्थियों, फैकल्टीज को, वाइस चांसलर को, सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वैज्ञानिक साथियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, ताकि वैज्ञानिक व्यवस्था ही, वैज्ञानिक मन ही, वैज्ञानिक तरीका ही चुनौतियों से मुक्ति पाने के उत्तम रास्ते दे सकता है। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।